कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने फोकस कर लिया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ पर। दरअसल इन चारों ही राज्यों में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने कई अहम फैसले सुना दिए हैं। लेकिन बेहद दिलचस्प रहा कांग्रेस का फैसला छत्तीसगढ़ राज्य में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर तमाम बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं उप मुख्यमंत्री के पद पर नजर आने वाले टीएस सिंहदेव को लेकर। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बारे में। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच हमेशा ही 36 का आंकड़ा देखने को मिला है। जिस तरह से राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच मनमुटाव देखने को मिला है, ठीक उसी तरीके से राजस्थान की स्थिति भी नजर आई है। अब देखा जाए तो पार्टी हाईकमान ने छत्तीसगढ़ में इस कलह को खत्म करने के लिए टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन अब राजस्थान की बारी आ चुकी है। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो टीएस सिंहदेव यहां पर डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए भी देखे जा रहे हैं कि आखिरकार वह उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर खुश हैं या फिर नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वह संतुष्ट नहीं है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो पार्टी हाईकमान की ये अहम रणनीतियां कुछ अहम मुद्दों को लेकर रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव को लेकर भी अटकलें तेज हुई थी कि कहीं ना कहीं वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो अपनी पार्टी को दो गुटों में बंटने से बचाने के लिए पार्टी हाईकमान ने ये अहम फैसला लिया है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर टीएस सिंहदेव की नाराजगी को कैसे भी करके खत्म करना था, तो छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले ही उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बीच यहाँ पर टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं, सुनिए जरा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बेहद बड़ा दांव खेल दिया है। ऐलान कर दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से दिल्ली में जब अहम बैठक हुई, उसके बाद डिप्टी सीएम बनाने का आदेश जारी कर दिया गया कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव को। जी हां, टीएस सिंहदेव 70 साल के हो चुके हैं और वह पहले ऐसे दिग्गज नेता हैं छत्तीसगढ़ में जो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस की कुछ अहम रणनीतियां निकलकर सामने आ चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच लंबे वक्त से मनमुटाव चल रहा था, सियासी खींचतान देखने को मिल रही थी और इस सियासी खींचतान को खत्म करना चाहती है कांग्रेस। ऐसे में सिंहदेव को डिप्टी सीएम का पद सौंपने का फैसला लिया है। पहली बड़ी वजह सामने निकल कर आई है कि सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाना एक सोचा समझा कदम है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला रातों रात नहीं, बल्कि ये सोची समझी रणनीति बताई जा रही है। कर्नाटक चुनाव से पहले लंबी चर्चा हुई थी। चुनाव और नतीजों में कांग्रेस की जीत की बड़ी वजह जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें कुछ देरी हुई। ऐसे में देखा गया कि डिप्टी सीएम का पद भले ही संवैधानिक नहीं, लेकिन सीएम भूपेश बघेल के द्वारा हाशिए पर धकेले गए सिंहदेव को कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी देकर साधने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सचिन पायलट की नाराजगी के बीच सिंहदेव ने कहा कि जब आलाकमान की तरफ से वादे पूरे नहीं किए जाते तो दुख होता है। इतना ही नहीं, टीएस सिंहदेव ने कहा कि उन्हें लगता है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह ये रही कि गुटबाजी को खत्म करना चाहती थी कांग्रेस पार्टी। 2018 के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने किसी चेहरे का ऐलान नहीं किया, लेकिन भूपेश बघेल ने राज्य में प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ था और टीएस सिंहदेव ने जमीन पर संगठन को मजबूती देने का काम किया। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही बनाए गए और तब से ये मनमुटाव जारी है। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो 2018 के चुनाव में टीएस सिंहदेव ने अहम भूमिका निभाई। अंबिकापुर के विधायक टीएस सिंहदेव कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शुमार हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से सरगुजा में इनकी मजबूत पकड़ देखने को मिलती है। सरगुजा शाही परिवार के वंशज सिंहदेव ने 2008 में राजनीति में
कदम रखा और तब से लगातार वह विधायक के पद पर हैं। 2018 में अंबिकापुर सीट से 39,000 वोटों से जीत हासिल की। 2018 के चुनाव में टीएस सिंहदेव ने सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का घोषणा पत्र भी तैयार किया। वहीं पार्टी की तरफ से पूरे प्रबंधन मशीनरी का जिम्मा भी इन्हें दिया गया और इन्होंने बखूबी संभाला भी। वहीं अब देखा जाए तो डिप्टी सीएम बनाए जाने का फैसला उनके लिए लिया जा चुका है। इसके अलावा देखा जाए तो बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हुई टीएस सिंहदेव की। 13 जून को टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में बयान दिया कि दिल्ली में उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी। उन्हें बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन वह बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। उनके इस बयान के बाद से अटकलें तेज हो गईं कि वह कांग्रेस छोड़ सकते हैं और इसके बाद कांग्रेस को भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता था। वहीं देखा जाए तो राज्य में ईडी की एंट्री भी देखने को मिली। ऐसे में खुलासे यहां पर तमाम होते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं यहां पर जिस तरह से टीएस सिंहदेव अहम पद पर अब नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई भी देखी जा सकती थी, क्योंकि राज्य में जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई तेज हो रही थी। ऐसे में यहां पर टीएस सिंहदेव को अब उप मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया गया है। वहीं टीएस सिंहदेव भी डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अब वह अपने गृह क्षेत्र अंबिकापुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी बात रखी कि मैं हमेशा कहता हूं, ये दिल मांगे मोर, ये ना रहा हो तो जीवन में ठहराव आ जाएगा। टीएस सिंहदेव का कहना रहा कि अगले चुनाव में प्रदेश में सिर्फ काका बाबा से काम नहीं चलेगा। वे वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। प्रशासन जनोमुखी होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को भी लगे कि हमारी सरकार है और वे काम करने के लिए आगे आए हैं। तो फिलहाल देखा जाए टीएस सिंहदेव ने यहां पर डंके की चोट पर अपनी बात रखी और जब वह अंबिकापुर पहुंचे तो उनका शानदार अंदाज में स्वागत भी किया गया। आपने सुना कि किस तरीके से टीएस सिंहदेव ने अपनी बात रखी और साथ ही साथ वो तमाम पॉइंट्स भी हमने आपको बताए कि आखिरकार कांग्रेस खेमे की क्या कुछ रणनीतियां रही। लेकिन अब आपको बताते हैं टीएस सिंहदेव इस मुकाम तक कैसे पहुंचे और वह किस तरीके से कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की मजबूती के लिए क्या कुछ करते आए हैं। उनके राजनीतिक सफर के बारे में जानिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव अब राज्य के पहले डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में ये अहम फैसला सुना दिया गया है। टीएस सिंहदेव 70 साल के हो चुके हैं और टीएस सिंहदेव अब कांग्रेस से ऐसे दिग्गज नेता हैं जो छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। इस बीच तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट से अंबिकापुर से विधायक चुने गए। ये विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 10 कहलाता है, जो अनारक्षित सीट है। उनके पिता का नाम महाराजा स्वर्गीय एम.एस. सिंहदेव है। टीएस सिंहदेव का जन्म 31 अक्टूबर 1952 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने हमीदिया कॉलेज भोपाल से इतिहास में एमए किया है। टीएस सिंहदेव का पेशा है बिजनेस। वहीं अगर बात की जाए इनकी करोड़ों की संपत्ति के बारे में, रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है तकरीबन 504 करोड़ की संपत्ति की ये मालिक हैं। छत्तीसगढ़ के साथ कई राज्यों के विधायकों से भी ये कहीं अधिक अमीर बताए जाते हैं। बात की जाए इनके राजनीतिक जीवन के बारे में, साल 1983 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की टीएस सिंहदेव ने। सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, छत्तीसगढ़ अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, अंबिकापुर संयोजक, यूथ कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ व अध्यक्ष, जिला सेवल दल रहे हैं। 2003 में अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग बने और इस दौरान इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। टीएस सिंहदेव के अंबिकापुर सीट से पहली बार 2008 में विधायक निर्वाचित हुए। वहीं इसके बाद 2013 में इन्होंने जीत हासिल की और फिर इस दौरान वह नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 2018 में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की टिकट से ये विधायक चुने गए और अब देखा जाए तो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को मजबूती देते हुए ये नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री के पद पर आकर अपने राजनीतिक करियर को और भी बेहतर बनाते हुए देखे जाएंगे। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि टीएस सिंहदेव टीएस बाबा या महाराज के नाम से लोकप्रिय सिंहदेव हैं। रिपीट।
वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि टीएस बाबा या महाराज के नाम से ये काफी लोकप्रिय है। सिंहदेव अविवाहित हैं और इनके पास इतिहास में मास्टर डिग्री भी है। टीएस सिंहदेव की संपत्ति के बारे में हमने आपको बताया ही। वहीं दूसरी ही तरफ आपको ये भी बता दें कि अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच मनमुटाव खत्म करने की पूरी कोशिश जारी है। इस वक्त पार्टी हाईकमान की तरफ से देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में वह किस तरह से उप मुख्यमंत्री के पद को संभालते हैं। इससे अधिक जानकारी टीएस सिंहदेव के परिवार को लेकर भी कोई सामने नहीं आई है। आपने सुना यहाँ पर टीएस सिंहदेव के बारे में। फिलहाल देखा जाए तो टीएस सिंहदेव अब उप मुख्यमंत्री के पद पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखा जाए चुनाव से पहले उन्हें डिप्टी सीएम का पद सौंप देना कांग्रेस की एक अहम रणनीति रही है। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि राजस्थान में सचिन पायलट को कौन सा पद दिया जाएगा, उप मुख्यमंत्री पद, प्रदेश अध्यक्ष पद या फिर मुख्यमंत्री पद। क्योंकि दावे तो ये किए जा रहे हैं कि अगर पायलट नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें सीएम पद दिया जा सकता है, उनकी अगुवाई में एक बार फिर से चुनाव लड़े जा सकते हैं और ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट मुख्यमंत्री के पद पर देखे जा सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर? आखिरकार मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।